गहराई बढ़ने लगती है, उसके शरीर में नए कोमल तत्वों का आविर्भाव होता है। गर्भिणी स्त्री का सौंदर्य स्त्रीण रहस्य से बहुत भारी हो जाता है। ये क्या होगा रहस्य? ये पैसिविटी इज द सीक्रेट। अब मां बनने के लिए कुछ उसे करना तो पड़ता नहीं। बेटा उसके पेट में बड़ा होने लगता है, उसे सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती, उसे कुछ भी नहीं करना होता। असल में उसे सब करना छोड़ देना होता है, सिर्फ प्रतीक्षा ही करनी होती। जैसे जैसे उसके बेटे का या उसकी बेटी का, उसके गर्भ का विकास होने लगता है, वैसे वैसे सब काम उसे छोड़ देना पड़ता है। वो सिर्फ प्रतीक्षा में रह जाती है, वो सिर्फ स्वप्न देखने लगती है। इसलिए अगर सारा काम स्त्री छोड़ दे बच्चे के जन्म के करीब, तो वे स्वप्न देख सकती है जो उसके बच्चे के भविष्य की सूचनाएं होंगे। इसलिए महावीर या बुद्ध की मां के स्वप्न बड़े मूल्यवान हो गए। महावीर या बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि जब वे पैदा हुए तो उनकी मां ने स्वप्न देखे। वे स्वप्न रोज मां के सामने प्रकट होते गए। उन स्वप्नों में बुद्ध या महावीर के जीवन की सारी रूपरेखा प्रकट हो गई। अगर मां सच में ही मां हो और आने वाले भविष्य में जो जन्म लेने वाला प्राण है उसके साथ पूरी पैसिविटी में हो, तो वो अपने बच्चे की जन्म कुंडली खुद ही लिख जा सकती है। किसी पुरोहित, किसी पंडित को दिखाने की जरूरत नहीं। और मां जिसकी जन्म कुंडली न लिख सके, उसकी कोई पुरोहित और पंडित न लिख सकेगा। क्योंकि इतना तादात्म्य, इतना एकात्म फिर कभी किसी दूसरे से नहीं होता है। पति से भी नहीं होता है इतना तादात्म्य पत्नी का, जितना अपने बेटे से होता है। बेटा उसका ही एक्सटेंशन है, उसका ही फैलाव है। लेकिन मां बनने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। पिता बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मां बनने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। मां बनने के लिए केवल मौन प्रतीक्षा करनी होती है। इस मौन प्रतीक्षा में दो चीजों का जन्म होता है, एक तो बेटे का जन्म होता है और एक मां का भी जन्म होता है। इसलिए पूरब के मुल्क जिन्होंने फेमिनिन मिस्ट्री को समझा, उन्होंने स्त्री को जो चरम आदर दिया है वो मां का, पत्नी का नहीं। ये बहुत हैरानी की बात है। मुझसे लोग पूछते थे कि आप सन्यासियों को स्वामी कहते हैं, लेकिन सन्यासियों को मां क्यों कहते हैं, जबकि वो भी, उनका विवाह भी नहीं हुआ, उनका बच्चा भी नहीं हुआ। असल में मां का संबंध स्त्री की चरम गरिमा से है। वो अपनी चरम गरिमा पर सिर्फ मां के क्षण में होती। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है वो पत्नी होना नहीं है, प्रेयसी होना नहीं है। प्रेयसी और पत्नी होना केवल चढ़ाई की शुरुआत है। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है, जो शिखर अनुभव है, उसका मां होना। इसलिए जिन समाजों में भी स्त्रियों ने तय कर लिया है कि पत्नी होना उनका शिखर है, उन समाजों में स्त्रियां बहुत दुखी हो जाएंगी, क्योंकि वो उनका शिखर है नहीं। यद्यपि पुरुष राजी है कि वे पत्नी होने को ही अपना शिखर समझें, क्योंकि पुरुष को पति होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है, पिता होने पर उसे शिखर उपलब्ध नहीं होता। उसे प्रेमी होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन स्त्री को उपलब्ध नहीं होता। स्त्री का ये जो मातृत्व का राज है, इसे लाओस से कहता है, ये अंधेरे जैसा है। इसमें और बहुत सी बातें ख्याल में लेने जैसी हैं। जब पुरुष पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो उसके पास अभी सेक्स हार्मोन होते नहीं, बाद में पैदा होने शुरू होते हैं। उसका वीर्य बाद में निर्मित होना शुरू होता है। लेकिन ये जान के आप हैरान होंगे कि जब लड़की पैदा होती है तो वो अपने सब अंडे साथ लेके पैदा होती है। उसके जीवन भर में जितने अंडे प्रति माह है उसके मासिक धर्म में निकलेंगे,
उतने अंडे वो लेकर ही पैदा होती है। स्त्री पूरी पैदा होती है, उसके पास पूरा कोष होता है उसके एग्स का, फिर उनमें से एक एक अंडा समय पर बाहर आने लगेगा, लेकिन वो सब अंडे लेकर आती है। पुरुष अधूरा पैदा होता है, और अधूरे पैदा होने की वजह से लड़के बेचैन होते हैं और लड़कियां शांत होती हैं। एक अनइजीनेस लड़के में जन्म से होती है, लड़की में एक एट ईजनेस जन्म से होती है। लड़की के शरीर का, उसके व्यक्तित्व का जो सौंदर्य है वो उसकी शांति से बहुत ज्यादा संबंधित है। अगर लड़की को बेचैन करना हो तो उपाय करने पड़ते हैं, और लड़के को अगर शांत करना हो तो उपाय करने पड़ते हैं। अशांत होना स्वाभाविक है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसका कारण है कि स्त्री जिस अंडे से बनती है उसमें जो अणु होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, दोनों एक से होते हैं, और पुरुष जिस क्रोमोसोम से बनता है उसमें एक्स वाई होता है, उसमें एक एक्स होता है एक वाई होता है, वो समान नहीं होते। स्त्री में जो तत्व होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, दोनों समान होते हैं, इसलिए स्त्री सुडौल होती है, पुरुष सुडौल नहीं हो पाता। स्त्री के शरीर में जो कर्व्स का सौंदर्य है वो उसके एक्स एक्स दोनों संतुलित अंडों के कारण है, और पुरुष के शरीर में वैसा संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वाई उसके एक और दूसरे में समानता नहीं है। स्त्री के व्यक्तित्व को बनाने वाले 48 अणु हैं, वो पूरे हैं 24-24। पुरुष को बनाने वाले 47 हैं, और बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो जो एक अणु की कमी है वही पुरुष को जीवन भर दौड़ाती है। इस दुकान से उस दुकान, जमीन से चांद दौड़ाती रहती। वो जो एक कम है उसकी खोज वो पूरा होना चाहता है। ये जो स्त्री का संतुलित, शांत, प्रतीक्षारत व्यक्तित्व है, लाओस से कहता है ये जीवन का बड़ा गहरा रहस्य है। परमात्मा स्त्री के ढंग से अस्तित्व में है, पुरुष के ढंग से नहीं। इसलिए परमात्मा को हम देख नहीं पाते, उसे हम पकड़ भी नहीं पाते। वो मौजूद है जरूर, लेकिन उसकी प्रेजेंस स्त्रीण न होने जैसा है। उसे हम पकड़ने जाएंगे उतना ही वो हमसे छूट जाएगा, उतना ही हट जाएगा, उतना ही उसकी खोज मुश्किल हो जाएगी। अस्तित्व स्त्रीण है, इसका अर्थ यह है कि अस्तित्व में जो भी प्रकट होता है अस्तित्व में पहले से छिपा है। एक, जैसा मैंने कहा, स्त्री में जो भी पैदा होगा वो सब पहले से ही छिपा है, वो अपने